सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे भक्तों, जब राजा दशरथ केकई को समझाते हैं, केकई कितने कितने कठोर कड़वे वचन बोलती है, पर राजा की एक नहीं सुनती। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कलपतर मन हो निपाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनो दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पीने के बिना पाहिन नामक मछली तड़प रही हो, पानी के बिना पाहिनाम नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय बहु माहुर देही। जो अंत हो अस करत बुरहेऊ, मांगो मांगो तुम कहीं बल कहेऊ। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा न करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दोई के होए एक समय भुआला, हसब ठठाए फुलावऊं गाला। दाने कहाऊ अरु कृपनाई, होय कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाह का सा मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी कह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा भला हो सकता है? छाड़हूँ बचनों के धीरज धरहूँ, जने अबला जिम करुणा करहूँ। तनु तीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहूँ नृप समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुने राव कहूँ कछु दोष न तोरहु रामा, कहूँ कछु दोष न तोर। लागहु तो ही पिशाच जिमे कालु कहावत मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। केकई के मर्म वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। राम सिया राम जय जय राम। चाहत न भरत भूपत ही भोरे,
बस को मत बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परनामू, भयऊ कोठार जहे विधि बामू। भरत को भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सो बस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल शिवकाई, होए तेहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँहि न मिटहि न जाए काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठो महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह मत दिखा। जब लगे जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जान कछो कहस बहोरी। फिर पछतहस अंत अभागी, मारस गए नहारो लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न करना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। पर्यो राव कहीं कोट विदे, काहे करस निदान। कपट सयानी ना कहत कछु जगति मनहु मसान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जाग रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। रट रट राम राम रट विकल भुआलू, जनो बेनो पंख विहंग बिहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रटते रहे और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से यह बात ना कहे।
उदय करहु जन रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक सूल होए उर, भूप प्रीति के कई कठिनाई, अभय अवध विध रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर अपने हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निठुरता की सीमा है। बेलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहि कैसे, सहगामी नहीं विभूषण जैसे, तहिने सनीद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहि उदित रवि देहु, रामा कहि उदित रवि देखि, जाग्यु अजहुन अवधपते, कारण गवन विशेष सियावर राम जय जय राम, फिरि प्रभु राम जय जय राम। राजद्वार पर मंत्रियां और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य के उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पिछले पहर भूपनीत जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा, जाहो सुमंत्र जगावहु जाई, कीजहु काज राज यशु पाई। राजा नित्य की रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। गए सुमंत्र तब राहुर माही, देखे भयावन जात डराही, धाय खाय जनु जायन हेरा, मानहु विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए और महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उत्तर देई, गए जहि भवन भूप के कई, कहीं जय जीव बै
भगते गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण महि परेऊ, मान हो कमल मूल पहे हयेऊ। सचेऊ सभीत सकै नहीं पूछी, बोली अशोभ भरी शोभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखाड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई एक शुभ की विहीन कैकई बोली, परीन राजहि नींद निस हेतु जान ओ जगदीश हो। रामा हेतु जान जगदीश। राम राम रटि घोर किया, कहै न मरम महिष। सियावर राम जय जय राम, मेरे हे प्रभु राम जय जय राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम।